इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा कि सर्वे के दौरान आपको एक फॉर्म मिलता है जिसको प्रपत्र 2 कहते हैं, यानी प्रपत्र 2 फॉर्म या सर्वे फॉर्म के नाम से आप जानते हैं। तो सर्वे के दौरान अपने ज़मीन को सर्वे कराने के लिए जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को आप किस प्रकार भरेंगे, क्या क्या सावधानी रखना होगा, क्या क्या उसमें भरना होगा, हम सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा समय देना है और आपको A to Z जानकारी आपको हम देंगे। तो आप बस सुनते रहिए और देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए, ये जो है रैयत के लिए फॉर्म होता है, यानी किसान जो भी व्यक्ति है जिनके पास ज़मीन है उनके लिए ये जो है फॉर्म होता है। जो भी व्यक्ति हैं जिनके पास ज़मीन है सर्वे कराना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म है, यानी रैयत द्वारा स्वामित्व यानी आधारित भूमि के स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, यानी बोला जाता है कि इतना समझिए कि अपना ज़मीन, आप ज़मीन के जो मालिक है उसके द्वारा जो घोषणा किया जाता है मेरा ज़मीन का ये बायोडाटा है और हम दे रहे हैं, उसको वर्णन इसमें करना है, यानी घोषणा करना है इस फॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो आप बने रहिए। इसमें सबसे पहले आपको राजस्व ग्राम पूछेगा। राजस्व ग्राम, जो भी राजस्व ग्राम है तो आप मतलब ग्राम समझिए, आपका जो पंचायत है ना, पंचायत तो कितने की व्यक्ति का पंचायत का ही नाम हो सकता है या ग्राम, तो समझिए ग्राम। ये राजस्व ग्राम जो है ना, आप अपना जो भी व्यक्ति हैं जहाँ जिस एरिया से हैं जिनको जो है ये जानकारी नहीं होगा वो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानकारी लेके इसमें भरना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थाना संख्या। देखिए, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति का ज़मीन है, अब वो जो होता है ना थाना संख्या, इतना समझिए राजस्व थाना संख्या पूरा नाम है इसका। राजस्व थाना संख्या जो भी आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, ठीक है, और जहाँ ज़मीन का जो है रजिस्ट्री होता है वो राजस्व थाना संख्या का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको डालना होता है। जैसे नक्शा वगैरह में आप लोग देखते होंगे, तो आपको ये डालना है, ठीक है। उसके बाद हल्का नंबर जो है आप पता कर लीजिएगा, हर पंचायत होता है ना, ठीक है, हर हल्का में जो है आप देखते होंगे कि राजस्व कर्मचारी बैठते हैं, तो आपके पंचायत का एक जो है नंबर होता है, वो हल्का नंबर होता है। आप पुलिस थाना आपको पता ही है, पुलिस थाना, तो पुलिस थाना आप डाल देंगे। अंचल आप तो जानते ही हैं, आपका पुलिस थाना हो गया, अंचल का नाम डालेंगे, अपना जिला का नाम। इतना आपको डालने के बाद जो मुख्य बात है अब डालना है आपको। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, यानी एवं पिता का नाम। देखिए रैयत का नाम अगर कोई हिस्सेदार है इसमें, तो हिस्सेदारों का नाम भी लिखना है और उसको कितना मिलेगा, कितना अंश मिलेगा वो भी लिखना है, और पिता का नाम भी लिखना है, ठीक है, पहला में। तो यहाँ पे आपको पहला में जो है ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके सामने ये हुआ तो आपको इसमें ये भरना है, ठीक। उसके बाद दूसरा में चलेंगे, ठीक है। अस्थाई पता, तो यहाँ पे आपको अस्थाई पता में अपना पता डालना है, ठीक है। देखिए अस्थाई पता, और इसमें देखिए खाता संख्या 3 में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, खाता संख्या डालना है। ये खाता संख्या 3 में आपको अपना खाता संख्या डालना है, ठीक है। अगर पता न हो तो जान समझ के, अगर खतियानी ज़मीन है तो आप खतियान के देखते हुए, अगर केवाला वाला ज़मीन है तो केवाला को देखते हुए भरेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए आपको जो है यहाँ पे खेसरा, कौन खेसरा है, जो खेसरा है उसका नाम लिखेंगे। उसके अलावा आगे रकबा, यानी ज़मीन कितना है आपको, रकबा, और उसको आप डिसमिल, एकड़ और डिसमिल में, कभी भी वो एकड़ और डिसमिल में ही लिखाता है, ये समझ लीजिए। तो एकड़ और डिसमिल में रकबा अपना लिखेंगे, ठीक है, 5वां नंबर में, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौहद्दी, कोई भी ज़मीन होता है तो चौहद्दी, ये समझिए चौहद्दी से कन्फर्म होता है कि कौन ज़मीन आप खरीदे हैं। कोई भी एक खेसरा में, मतलब एक बड़ा सा प्लॉट होता है जिसका खेसरा नंबर मान के चलिए कुछ भी हो सकता है, और उसको 4 आदमी को बेचा है तो खेसरा तो सेम ही होगा, तो उसमें कैसे पता चलेगा किसका ज़मीन किस साइड से। तो ऐसा कंडीशन में करना क्या होता है, चौहद्दी डालना होता है, जिससे कन्फर्म हो जाता है, यानी एक
ये सत्यापित हो जाता है कि ये ज़मीन खरीदा है। तो चौहद्दी, जो आप ज़मीन का चौहद्दी, चौहद्दी में जो भी होगा, आदमी होगा तो आदमी का नाम डालना है, अगर कोई चिन्हित इस प्रकार कुछ चीज़ होगा तो वो डालना है। तो अधिकतर नाम ही होता है, ठीक है। और ज़मीन का किस्म, ज़मीन का जो भी है, धनहर हो या आवासीय हो या जो भी हो, या आपका जो है जो भी ज़मीन हो, घरारी वगैरह जो भी ज़मीन है उसको आप इसमें लिखेंगे, स्पष्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी आवासीय हो या धनहर हो। उसके बाद शेष को छोड़कर लगान, यानी आप साल में जो है ना कितना लगान देते हैं, ठीक है। शेष को छोड़कर यानी जो आपका बचा हुआ है, यानी जो अभी आप पे नहीं किए हैं उसको छोड़ के बोलता है आप छोड़कर लगान, यानी कितना लगान दिए हैं। तो जितना लगान दिए हैं यहाँ पे आपको लिखना है, शेष को छोड़ के, यानी अभी आप लगान रसीद आप नहीं कटाए होंगे रसीद, तो वो आपको शेष में अभी बताता होगा, तो उसको छोड़ के, शेष को छोड़ के आपको बताना है कि कितना आप लगान दे चुके हैं, समझ गया। उसके बाद देखिए ज़मीन का जमाबंदी, नंबर में ज़मीन का जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पे लिखा है। जमाबंदी नंबर आपको जो है, जमाबंदी नंबर केवाला होगा तो क्या बोलते केवाला होगा तो उसमें जमाबंदी नंबर जो है ना आपको उसमें नया, आप अगर ज़मीन खरीदे होंगे तो वो तो पुराना होगा, लेकिन आपको कंप्यूटरकृत वो जो कंप्यूटर से आपको मिला होगा वो डालिएगा, और नहीं तो उसके साथ जो है, इसके साथ जो छाया प्रति आप केवाला का लगाएंगे तो वहाँ पे वो मेंशन तो रहेगा ही कि क्या है, लेकिन कंप्यूटर से जो बनाया गया यानी आपका जो कंप्यूटर से है या आपको मिल गया है तो वो आपको डालना है। अगर नहीं मिला है वो तो आप वो जो है छाया प्रति लगाएंगे केवाला का, तो उसमें लिखा रहता है, उससे काम हो जाएगा। उसके अलावा 10वां नंबर में देखिए भूमि पर दावा का आधार ये तथा उत्तराधिकार दान कार्य, मतलब दान करे यानी बंदोबस्ती अन्य, यानी आप किस प्रकार से ये ज़मीन आपके पास आया है, किस प्रकार से वो ज़मीन आपके पास आया है, जिस पे दावा करते हैं, आप अपना हक जताते हैं कि आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन है, किस चीज़ के आधार पे। या तो ज़मीन वो तो आप खरीदे होंगे तो केवाला आप 10वां नंबर में यहाँ केवाला लिखेंगे, ठीक है। या अगर वो ज़मीन आपको खतियानी होगा, दादा पुरखा का, यानी वो आपके वंशज को ऑलरेडी पहले से ये ज़मीन पे का मतलब जो भी ज़मीन है ये ज़मीन प्राप्त है, ठीक है, बहुत वर्षों से, तो वो ज़मीन आप बताएंगे कि ये ज़मीन मेरा खतियानी है तो खतियानी, ठीक है। अगर वो ज़मीन जो है आपको अगर आपको जो है पिता से मिला है या जो भी उत्तराधिकारी के हिसाब से मिला है, जैसे जिस प्रकार राजा वगैरह को या आपके भी घर में उत्तराधिकार को मिलता है तो उत्तराधिकार का यहाँ पे वर्णन करेंगे, ठीक है। अगर वो ज़मीन दान में मिला है तो दान में यहाँ पे बताएंगे कि दान में मिला है, ठीक है। अगर खरीदे हैं तो आपको केवाला बता ही दिए, केवाला आपको लिखना है। और अगर बंदोबस्ती वाला ज़मीन है तो यहाँ बंदोबस्ती बताएंगे, या कोई अन्य तरीका से आपको मिला है तो वो यहाँ पे आप जो है ना 10वें नंबर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके देखा 11वां नंबर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभियुक्ति अगर कोई हो तो ये होता नहीं है, तो अगर अभियुक्त अगर कोई हो तो आप उसका नाम वहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइन 10 तक आपको ये चीज़ याद रखना होता है। इतना होने के बाद माइन मुख्य बात है नीचे में लिखा गया, हम आपको समझा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो है ना ये आपसे एक प्रकार से समझिए, इस शपथ आपको शपथ प्रमाण पत्र होता है ना, उस प्रकार से ये आपको एक प्रकार से घोषणा ये पत्र है, तो इसमें आप घोषित करते हैं, अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या कर रहे हैं बता देते हैं। देखिए इसमें आप देखिए पढ़ लीजिएगा, मैं या हम घोषणा करते हैं कि स्व घोषणा में कोई प्रविष्टि मेरी यानी हमारी जानकारी में सही है। अगर स्व घोषणा में किसी गलती प्रविष्टि के लिए हम, यानी इतना समझिए कि आपके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम जो दिए हैं जानकारी ये पूर्ण रूप से सही है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उसका जिम्मेवार इसके अनुसार हम होंगे, ये फॉर्म के अनुसार अगर फॉर्म में कुछ भरेंगे उसका जवाबदेही हम होंगे, ठीक है ना, जो कि किसान होंगे। उसलिए सही तरीका से आराम से भरना है, ठीक है। और इसमें देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, उसमें इतना समझिए, हम बता देते हैं कि आपको ये 2 फॉर्म भरना होता है। क्या 2 फॉर्म भरना है, एक नहीं 2 फॉर्म भरना है। दोनों फॉर्म आप जाके क्या करेंगे कार्यालय में देंगे, ठीक है। जो भी आपको कार्यालय में जहाँ भी जमा करना है, ठीक है, जहाँ पे आपका शिविर वगैरह आपके एरिया में लगेगा वहाँ से जानकारी मिल जाएगा कि आपको कहाँ जमा करना है, शिविर में है या कहाँ। तो उस चीज़ को जमा करना है, वहाँ पे आपको 2 देना है। एक तो वो खुद रख लेंगे जो प्राप्तकर्ता होंगे,
यानी जो भी पदाधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे वो रख लेंगे, और दूसरा वो आपको देंगे पूरे मोहर ओहर मार के, जिससे आप पर करिए वो प्रूफ हो जाएगा कि आप जमा किए हैं। तो 2 फॉर्म भरना है वो, लेकिन हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा दोनों देना है आपको, एक अपने पास रखना है, जिससे वो सत्यापित फॉर्म आपको एक प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करेंगे, गौर कीजिएगा। मुख्य बात देखिए, स्थान जरूर लिखना है, ठीक है, स्थान लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पे मुख्य चीज़ है, इस चीज़ के अलावा ये अगर नहीं देंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। रैयत का जो अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर यानी हाँ, अगर सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कीजिएगा, अगर नहीं पढ़े लिखे नहीं है, सिग्नेचर नहीं करते तो अंगूठा निशान देंगे। ठीक है, या बहुत सारे व्यक्ति दोनों दे देते हैं, ठीक ना, दोनों में से एक देना होता है। अगर इच्छा हो तो दोनों दे दीजिएगा, ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे में अंगूठा मार दीजिएगा, लेकिन वो अंगूठा की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से कोई एक देना है। लेकिन दोनों नहीं देंगे, एक ही देंगे, बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप हंसेंगे। ठीक है, रैयत का सिग्नेचर या अंगूठा का निशान, ये मुख्य चीज़ हो गया। तो जो हम आपको जो बताए हैं, जिस हिसाब से बताएं, इस हिसाब से आपको बहुत मतलब सब नहीं बता पाएंगे। इसलिए अगर आपको सर्वे कराना है या आपके गांव में किसी को सर्वे कराना है या उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि सर्वे तो सबको करवाना है, सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीन है, तो ज़मीन जो है उस ज़मीन को सर्वे कराएंगे ही तो उनको दिक्कत होगा। इसलिए शेयर कर देना है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे अपना शेयर कर लेंगे, और बाद में आपको अभी फॉर्म अभी मान के चलिए आप नहीं भर रहे हैं, लेकिन आपको भरना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, अगर ज़मीन है तो आप कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर किए रहेंगे अपने फेसबुक पेज पे तो खटाक दबर मिल जाएगा, या अपने मित्र वगैरह के ये क्या बोलते हैं, ये व्हाट्सएप पे शेयर किए रहेंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके सगे हैं बिहार में, अगर हैं बिहार में हैं, सर्वे हो रहा है, आपको जानकारी है, आपको ये फॉर्म भरना ही। ठीक है, और आपको बता दें कि सर आप ये कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको बता दें सर्वे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सर्वे जो भी जैसे हो रहा है, तो ये सारे अप टू डेट हम लोग रखते हैं, क्योंकि यहाँ ये अमीन का ट्रेनिंग होता है, यहाँ अमीन का पढ़ाई होता है। ठीक है, और जिनको भी ज़मीन नापी कराना होता है कोई भी एरिया में, तो नापी यहाँ से करवाते हैं। जैसे बिहार में, ऑल बिहार में, कहीं भी बिहार के किसी भी कोना से तो नापी हो जाता है, या कि बिहार के या बिहार से बाहर से भी अगर अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होते हैं, और एक चैलेंजर अमीन बन के निकलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे ज़मीन नापने वाला नक्शा होता है, CIS नक्शा, RS नक्शा, नया नक्शा, पुराना नक्शा, वो सारे नक्शा वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ का अगर एड्रेस वगैरह लेना चाहते हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा किशोर अमीन ट्रेनिंग, क्या किशोर अमीन ट्रेनिंग सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये अगर आपको चाहते हैं कि सर्वे का सारा जानकारी मिलता रहे और आसानी से सर्वे हम करा लें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।